सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, मैं आज का व्लॉग 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 10 बज रहे हैं अभी, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करी हूँ और देखो मैं इस व्लॉग में क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ आंवले का अचार बनाने। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यूट्यूब पे थोड़ा देख लूँगी कैसे बनता है, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था लेकिन मैं भूल गई, मुझे इतना ध्यान नहीं है। फिर से मतलब एक बार मैं देख लूँगी, उसके बाद मेरे को ध्यान आ जाएगा। तो चलो गाइस, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं कैसे अचार बनाऊँगी, उस मतलब किस मेथड से बनाऊँगी, किस प्रोसेस से बनाऊँगी। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, तो वही चीज़ें तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रुको दिखाती हूँ मैं आपको। मैं आपको बताना चाहती थी कि सुधा ने कौन सा बनाया था, वो तभी क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये कैसा दिख रहा है? हटा दो एक बार। दिख नहीं रहा यार, है ना? हाँ, दिख नहीं रहा वो कलर नहीं है ना, वो स्केच है। उधर रोशनी पड़ रही है। हाँ, रोशनी आ रही है ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ये देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा। अजीब लग रहा है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा सही से। देखो ये दिख रहा है, कलर है। हाँ, ये वाला। ये देखो, ये वाला, ये सुधा। द अदर वन दिस, ये दोनों मैंने बनाए हैं, है ना? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मस्त लग रहा है। और अब तीसरा भी बना रही हूँ। सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं बस बहुत डल दिख रही हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कैमरा क्वालिटी इधर उधर हो जाती है, हो जाती है गाइस। ब्राइटनेस की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो जाता है अचानक। थोड़ा पैक करके अच्छे से रखूंगी वॉल पे, क्योंकि ये शीट ऐसे ही मतलब पैसे दे करके खरीदे। एक शीट 8 रुपए की पड़ी हुई है, तो कॉलेज में फालतू बेकार होती है। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो इसको हम अपनी तरीके से रिसाइकल यूज़ कर लेते हैं, तो वही कर रही हूँ मैं। चलो गाइस, मैं आपको आंवले की अचार दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। पहले वो तेरे सिलाई मशीन पे ना एक कपड़ा रखा हुआ है, वो दे दे मुझे। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी आंवले का अचार कैसे बनाती हूँ। एक बार बनाई थी टेस्टी, यार कुछ भी कहो, एक बार मैंने टेस्टी बनाया था अचार और ख़त्म हो गया था। मतलब ज़्यादा नहीं बनाया था, पहली बार बनाई थी तो कम बनाई थी कि भाई पता नहीं कैसा बने, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस वजह से मैंने बहुत ही कम बनाया था। और बहुत अच्छा बना था। कम चीज़ें अच्छी बन जाती है। हाँ, वो तो है। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ ये कैसे बनाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ये हुआ है तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना, तो हम समझेंगे कि हम अकेले अनोखे नहीं हैं। जो कम चीज़ अच्छी बन जाती है और ज़्यादा चीज़ बिगड़ जाती है थोड़ी। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत। ओके गाइस, मिलती हूँ अचार बनाने के बाद, मतलब बताऊँगी। रुको बताती हूँ। आंवले ऐसे देखो पानी में उबलने के लिए डाल दिए हैं, गैस पे चढ़ा दिया मैंने उबलने के लिए। अब ये उबल जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, इसके बीज अंदर के है ना। और फिर उसके बाद मैं जैसे बनाऊंगी ना, वो भी तरीका मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी इसे, तो वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और गाइस, जब तक ये उबल रहा है तब तक मेरी बहन देख लेगी इसे, और फिर मैं सोचूं जब तक मैं नहाने के लिए चली जाऊँ, मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, जब तक ये उबल भी जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ मैं नहाने के बाद। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ आंवले का अचार जो मैं बना रही थी वो आपको मैं दिखाती हूँ। उबालने के लिए तभी रखा था मैंने, और ये उबल चुका है मेरा। ये आंवला मैंने उबाल लिया था और इसको निकाल लिया था उस टाइम। और फिर मैं अब इसको अलग कर लेती हूँ। पहले इसको ना बारी बारी से अलग कर लूँगी, उसके बाद इसमें मसाले डालूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हम इसको पहले निकाल लेते हैं। गाइस, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, को पहले पीछे कर लेते हैं। और गाइस, मैं नहा के आ चुकी थी, ये देखो तभी भी वाइट पहना था, अभी भी वाइट पहनी हूँ, तो मैं ये निकाल लेती हूँ। ये देखो आंवला ऐसे है, ऐसे हमने उबाला था। ये देखो कितना आराम से अलग अलग हो रहा है। इस तरीके से हमें अलग करने से ऐसे। कई लोग है ना ऐसे सिंपल ही ऐसे करके बना लेते हैं, इसका अचार बना लेते हैं, और कई लोग अलग करते हैं, तो मैं अलग करके बनाऊंगी। और गाइस हाँ,
और आप सोच रहे हो कि खाली मेरे पास यही स्वेटर है यही पहनती हूँ, तो गाइस ये कंफर्ट मिलता है मुझे ये स्वेटर पहन करके, कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं इस स्वेटर में, इसलिए ज़्यादातर मैं ये स्वेटर पहन करके वीडियोस बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं मतलब वीडियोस के बनाती हूँ, मतलब यही स्वेटर पहनती हूँ घर में ज़्यादातर, क्योंकि बहुत कंफर्ट है एकदम, तो इस वजह से। फटाफट से इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी मैं जो मसाले बनाऊँगी, वो भी मैं बस भूलूँ नहीं, बाद में मैं भूल जाती हूँ, बात अलग है, उसमें भूलूँ नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ये बन जाए बस। निकालने के बाद फिर भी बताऊँगी। गाइस ये देखो, ये मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए, देखो बीज ये निकाल लिए, और एक मैं खा भी ली। बहुत अच्छा लगता है इसको खाने के बाद ना, पानी पियोगे आप मस्त लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा मीठा मीठा ऐसा लगता है टेस्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके मसाले, ठीक है, मसाले किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने बना लिया है मसाला, ये देखो क्या है, ये है काली राई, मतलब काली सरसों, ये है धनिया, साबुत धनिया, ये है जीरा, ये है सौंफ, और इधर मेरे पास पिसा हुआ मरीच है, जो मैं पिसा ही हुआ डालूंगी क्योंकि मेरे पास है पिसा हुआ। इस सबको मैं पहले कढ़ाई में भून लूँगी, उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इनको पहले भूनूँगी, ठीक है, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। गाइस मेरे पास जो ये आंवला है और ये जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले मसाले, वो मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने ज़्यादा ही रख लिया था, और मैंने अभी ये कम किया है। ये देखो, ये राई में से, काली सरसों में से और ये धनिया में से मैंने कम किया है, क्योंकि मैंने पापा से पूछा था तो पापा ने बोला था कि जितने अपने पास है ना आंवला, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसको कम किया है, ठीक है गाइस। तो वो आप अगर आप कभी बनाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जितना है हो आंवला उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पहले इसको भून लेती हूँ कढ़ाई में, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो गाइस तावा गरम हो गया है, गरम हो गया है। अब मैं ये जो मसाले जो थे मेरे, ये मैं इस तावे पर डाल के भून लूँगी अच्छी तरीके से, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे। कम फ्लेम कर देते वरना जल जाएगा गाइस, ये जल सकता है, देखो। ये देखो गाइस, अब मैंने ये धनिया डाल दिया है भूनने के लिए, और ये देखो ये जीरा था, जीरा मैंने ऐसे भून के निकाला है। अभी धनिया भून लेती हूँ जब तक मैं। ये भून के निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये राई भी भून के मैं साथ में निकाल लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे मैंने फ्राई कर लिए है, अभी इसको मैं ग्राइंडर में डाल करके पीस लूँगी। तो अभी मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं बाद में इसको पीसूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओके। तो मैं अभी तो जा कर के आराम कर लेती हूँ, और मेरा फ़ोन भी उतना ख़ास चार्ज नहीं है गाइस, तो मैं चार्ज में भी लगा देती हूँ, और चलो मिलते हैं बाद में। मसाला डुल गया गाइस, ये देखो मैंने ग्राइंडर में पीस लिया मसाला, और ये देखो मेरे से डुल भी गया है थोड़ा सा नीचे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पीस लिए हैं मसाले को, कुछ ज़्यादा हो गया। ये शायद मैं डालूँगी ना तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा इसमें, देखते हैं गाइस। ये देखो मैंने इसको मिला लिया था वो सब डाल के, नींबू वगैरह, नींबू क्या कह रही हूँ मैं, अजवाइन वगैरह सब डाल करके। मैं ये भी डाल देती हूँ, मिलाती हूँ ज़रा इसको डाल के। गाइस मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा ये देखो, अंधेरा दिख रहा है इधर, तो आपको दिखाती हूँ मैं।
कि वाइस ये देखो कितना ज़्यादा लग रहा है। ये और डाल रही हूँ इसमें, दिखाती हूँ। गाइस मैं सोच रही ज़्यादा ना हो जाए। गाइस मैं सोच रही हूँ अब इसमें ना डालूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो वैसे भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ना डालूँ इसमें। तो ये रहने देती हूँ, जो बचा हुआ है वो कभी और अचार बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी मैं, सही रहेगा। सो गाइस ये जब पूरा बन जाएगा, गाइस ये जब अचार पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ये देखो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा ना, तो मैं आपको किसी और ब्लॉग में भी इसको दिखाऊंगी। ये पूरी तरीके से तैयार हो गया तो ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। बस याद रह जाए मुझे। उसके बाद ज़्यादा हो रहा है शायद। जो मैंने मसाले डाले हैं, इस अचार को मैं धूप में सुखाने के लिए डालूँगी। 3-4 दिन तक डालूँगी मैं लगातार। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं डब्बे में पैक करके फिर उसके बाद रख दूँगी, और कुछ दिन के बाद में ये खाने लायक हो जाएगा। तो किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी, तैयार हो गया तब मैं दिखा दूँगी आपको कि कैसा दिखता है। ये ना दिख रहा है कि भाई तैयार होने के बाद। ओके गाइस, और हाँ मैं और एक चीज़ कहने वाली थी। आप सोच रहे होगे कि क्या ये ब्लॉग में अपना है ना वो रेसिपी ले आती, तो मैं सोचती हूँ अगर मैं कुछ बना रही हूँ ना तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो जिसे नहीं आता वो जान सकता है, और जिसे आता है वो मुझे, मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ वो मुझे कमेंट में बता सकता है। सो बस यही कि व्लॉग जब मैं बनाती हूँ तो मैं कुछ बना रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ शेयर कर दूँ। तो कि गाइस अब तक के लिए तो इतना ही है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं जा रही हूँ डोसा खाने, और आज आज अलग तरीके से डोसा बना है तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। और राधा ने बनाया। राधा तू बता कैसे किस तरीके से डोसा बना रही तू आज, ये बता। ऑथेंटिक वे है डोसा का, जो रियल जो ये होता है ना डोसा बनाने का, लाइक चावल के और उड़द दाल वगैरह से बनता है वैसे बनाया गाइस। ये तो अभी थोड़ा सा है, फिर ये भले ही ओजी होगा बट हमारे लिए ओजी है सूजी का, वो कम्पीट ही नहीं कर सकता। अब ये शायद सही ये शायद कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग से वही खाते आ रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है। गाइस अभी एक निकलना बाकी है और ये तो निकला हुआ था, इस वजह से ये मैं खा रही हूँ अभी। और मैं सब बना तो, लेकिन ये देखो कितना सॉफ्ट बना है इससे। गाइस मुझे सॉफ्ट डोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखो ये सॉफ्ट बना है, देखो मोटा पैन पे बनाओ। मैं बाहर जाके दिखाती हूँ अच्छा दिखेगा बाहर में। बाहर नहीं मैं नहीं जाऊँगी बाहर बार सब नहीं खाना, नहीं खा लेती हूँ। जो क्रिस्पी डोसा खाने में मज़ा है ना, वो ये ढीला ढाला जो डोसा होता है ना वो खाने में नहीं आता उतना। मुझे पता नहीं, ये भी एक डोसा ही होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा। लेकिन मुझे नहीं पसंद गाइस, सॉफ्ट डोसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Here you go, crispy। लो हटो। अब गाइस ये देखो गाइस, और मैं एक और बात बताऊँ, ज़्यादातर मेरे घर में डोसा बनता रहता है, इसलिए कई व्लॉग में आप ज़्यादातर व्लॉग में आप डोसा देख पहले नहीं बनता था, क्योंकि डोसा एक चीज़ थी जो मेरे से बनती नहीं थी। अब बनती है तो खाली वही बनता है। तो वैसे मेरे घर में बहुत सी चीज़ें बनती ही रहती। गाइस मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर आपको कई ब्लॉग में आपने इडली डोसा देखा होगा, क्योंकि मेरे घर में अब ज़्यादातर इडली डोसा ही बनता है, क्योंकि सबको बहुत पसंद आता है। साउथ इंडियन से ज़्यादा साउथ इंडियन हम बन गए खाने में, बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है इडली डोसा हमें। और ये बनाती है राधी को बनाती है इडली डोसा, और मेरे घर में ज़्यादातर बनता है ये, इस वजह से, और मुझे पसंद भी है। और ये उड़द की दाल की है ना, ये चावल के आटे और उड़द की दाल की है। चावल उड़द की दाल, मेथी दाल, मैंने रेसिपी शेयर की है। हाँ इसके चैनल पे जाकर के आप देख लेना,
रेसिपी शेयर करिए ये मस्त है गाइस, मस्त। लेकिन सूजी का जो लगता है ना, वाओ सही में द ओजी। मैं तो फेवरेट है सूजी का। मानती हूँ ये हेल्दी है, बट ये ऑथेंटिक वे है, ये रियल वे है डोसा वगैरह का, जो जेन्युइन में इसी से बनता है। बट द रियल वन फॉर अस इज सूजी, ऑलवेज सूजी। मस्त है। और फिर भी ये भी मस्त है, नॉट बैड। वाह, ये कितना मस्त है। दिखाओ आपको ये कितना मस्त निकला। ये देखो गाइस, ये वाला कितना मस्त निकला, मस्त एकदम। चलो गाइस, आप लोग भी खा लो। मैं आपको एक बार खिलाने भूल गई। ओके गाइस।